बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दारुल उलूम देवबंद क्या है और उसका मसलक व मशरब क्या है, इख्तिसार के साथ समाअत फरमाएँ। हज़रत मुफ्ती साहब गंगोही अंसारी रहमतुल्लाहि अलैह की ज़बानी। एक मरतबा हज़रत मुफ्ती साहब ने फरमाया कि हज़रत गंगोही रहीमहुल्लाह के एक ख़ास खलीफा हैं हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन साहब। आप दारुल उलूम देवबंद के सदर मुदर्रिस रहे हैं और पहले शागिर्द। सारी उम्र हदीस शरीफ पढ़ाई, सियासत में भी आए। अंग्रेज़ साम्राज्य से हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए बहुत बेमिसाल कुर्बानियाँ पेश की हैं। कई साल तक माल्टा के जेल में भी रहे। सख्त से सख्त सज़ाएँ आपने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बर्दाश्त की हैं। उनको अंग्रेज़ बहुत मारते थे। जब तहज्जुद के लिए हज़रत जेल खाने में नमाज तहज्जुद पढ़ने के लिए उठते थे, सर्दी बहुत ज़्यादा होती थी। लोटे में पानी लेकर अपने शागिर्द हज़रत हुसैन अहमद मदनी अपने पेट से लगा लेते थे ताकि पेट की गर्मी से इस पानी की ठंडक कुछ कम हो। इसके बाद हज़रत शेखुल हिंद वज़ू फरमाया करते थे और नमाज तहज्जुद पढ़ते थे। अंग्रेज़ गोरे कमबख्त पहरे पर होते थे। वो संगीन लाठियों के चोके नमाज पढ़ने के दौरान सीने पर और पसलियों पर मारते थे। एक मरतबा एक अंग्रेज़ अफसर ने ये हाल देखा तो उसने कहा, अरे क्या गज़ब करते हो, ये मौलवी महमूद हसन साहब यानी शेखुल हिंद ऐसा आदमी है कि अगर तुम कत्ल करके भी जला दोगे तो उसके खून से, खाक से हक हक की आवाज़ आएगी। जुमा का दिन आता था, कपड़े धोते थे, गुस्ल करते थे, जुमा की तैयारी के लिए जेल के दरवाजे तक आते, मगर जेल का दरवाज़ा बंद होता था। आंसू बहाकर वापस चले आते थे। ये हर जुमा को आप फरमाया करते थे, फिर अपनी ज़ोहर की नमाज पढ़ लेते थे। साल भर तक कुर्बानी के लिए, देवबंद के क़याम के दौरान कुर्बानी के लिए गाय पालते रहते थे। उसको खुद नहलाते, घास दाना खुद खिलाते। इस गाय को भी हज़रत शेखुल हिंद के साथ बड़ा ताल्लुक़ होता था कि जब हज़रत शेखुल हिंद बुखारी शरीफ का सबक पढ़ाने के लिए घर से निकलते तो गाय भी पीछे पीछे आती और दारुल उलूम के सदर गेट के अंदर नीचे दारुल हदीस तहतानी के सामने बैठ जाती थी। 12 बजे सबक से फारिग होते थे तो आप निकलते थे तो गाय भी साथ साथ चलती थी। जब कुर्बानी के दिन नज़दीक आते थे तो घास कम करते थे। घास के बजाय दूध जलेबी खिलाते, मेहंदी लगाते, फूल बनाते, खुशनुमा बनाते, इस वास्ते कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह के रास्ते में अपना महबूब माल खर्च किया करो। इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती। बकरीद की नमाज पढ़ाकर खुद अपने हाथों कुर्बानी फरमाते, कुछ आंसू भी बहाते और अगले साल कुर्बानी के वास्ते उसी वक्त से दूसरी गाय खरीद लेते। रमज़ान में रात रात भर नहीं सोते थे। लोगों से कलाम पाक एक एक पारा सुना करते थे। रात भर नफलें पढ़ने की वजह से पाँवों पर वरम भी आ जाता था तो उस दिन बहुत खुश होते थे कि हदीस में आया है कि नबी अकरम शफी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक पाँवों पर भी वरम आता था नमाज पढ़ते पढ़ते। चलो खुशी इस बात की है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत की इत्तिबा आज नसीब हुआ। फिर मिलते हैं इसी उन्वान के तहत आपसे किस्त नंबर 36 में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।